हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम रेल संबंधी प्रश्न करेंगे। तो ये है आज के का टॉपिक हमारा रेल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये दो पटरियाँ बनी हुई है, उनके ऊपर बने एक रेल का एक छोटा चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश किया है। एक रेल इधर से इधर, ये इधर से आ रही है, इधर से इधर को है इसका मूवमेंट, और इसकी मूवमेंट जो है इधर को। तो इस तरह दो पटरी पर दो रेल होगी। इस तरह का ये आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा। कभी इस आदमी को कभी एक रेल से दूसरे रेल के सापेक्ष वो बात करेगा, कभी रेल की आदमी के सापेक्ष बात करेगा, कभी रेल के खंभे के सापेक्ष बात करेगा, और कभी एक रेल के दूसरे रेल में बैठे हुए आदमी के सापेक्ष वो बात करेगा। यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि वो रेल से रेल के सापेक्ष बात कर रहा है या रेल से रेल में बैठे हुए आदमी के सापेक्ष बात कर रहा है। तो इस चीज़ को का बेसिक अगर आपकी समझ में आ गया तो रेल के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें जो वही जो समदूरी में को हमारा सूत्र लगते थे, वही सूत्र लगेंगे इसमें भी। और सेम दूरी जो होगी, दूरी देखो बच्चों क्या होगी, दूरी इसमें होगी रेल की जो लंबाई होगी और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। जब रेल एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी और उसके पास रेल जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो दो चीज़ क्रॉस करती है, अपनी लंबाई को भी क्रॉस करती है, क्योंकि वो जब पूरी की पूरी रेल जब प्लेटफॉर्म से निकल जाती है तब हमें ये समझ जाता है कि वह रेल मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई है। तो उसमें रेल के और प्लेटफॉर्म के दोनों की लंबाई जोड़ने के बाद में जो दूरी बनती है वो उस दूरी को क्रॉस करती है बच्चों। तो इसी प्रकार जब एक रेल एक पटरी से और दूसरी रेल दूसरी पटरी से एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे अगर दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही होती है तो क्या होता है बच्चों, उनकी गति जुड़ जाती है और साथ में क्या होता है कि उसमें फिर प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं देखी जाती, उसमें देखी जाती है दोनों रेलों की दूरी। क्योंकि रेल जो है एक दूसरे को क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं, वो रास्ते में पटड़ी पे करती है क्रॉस एक दूसरे को। क्योंकि उसमें सवाल के हमें देखना है कि सवाल प्लेटफॉर्म की दूरी से रिलेटेड है या रेल से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अलग अलग तरह के हिसाब से पूछे जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अगर जो ये आदमी खड़ा है, इसकी जो अगर वो ये कहे कि मतलब रेल इसको जब क्रॉस करती है तो रेल जब इसको क्रॉस करेगी इस आदमी को या खंबे को, तो दोनों ही दिशाओं में रेल अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है। जो दूरी होती है उसकी अपनी खुद की लंबाई होती है, क्योंकि आदमी की और जो खंबे की जो दूरी है वो इस चैप्टर के अनुसार 0 मानी गई है। यानी व्यक्ति की भी चौड़ाई 0 मानी गई है और खंबे की भी चौड़ाई 0 मानी गई है। उसमें सिर्फ वो अगर रेल एक आदमी को क्रॉस करती है तो ये माना जाता है कि वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, और खंबे को क्रॉस करती है तब भी ये माना जाएगा कि वो उसकी अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, क्योंकि अपनी लंबाई में आदमी की चौड़ाई 0 होती है। 0 जोड़ने के बाद में वही लंबाई ही आएगी बच्चों। तो समझने की कोशिश करते हैं जो आगे धीरे धीरे बच्चों। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति तथा अथवा खंबे को पार करने में लगा समय, कितना समय लगेगा? तो वही जो बच्चों मैंने बताया, जो रेलगाड़ी की 100 मीटर लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो लंबाई जो इसकी लंबाई है, और क्योंकि व्यक्ति की जो चौड़ाई में बताई है, रेल की लंबाई काउंट होती है और व्यक्ति की, क्योंकि खड़ा होने पर रेल उसे लेट के थोड़ी क्रॉस करेगी। रेल जो करेगी उसे खड़े हुए को क्रॉस करेगी, ऐसे खंबे को भी खड़े हुए को क्रॉस करेगी। तो रेल की लंबाई होगी, और क्योंकि रेल तो क्या होता है ऐसे लंबी होकर चलती है और आदमी खड़ा होता है, तो रेल की लंबाई होगी और आदमी की चौड़ाई 0 मानी जाएगी। तो इसमें जो ये उसकी दूरी होगी बच्चों, जो दूरी होगी इसमें,
जो इसमें दूरी होगी वो रेल की खुद की लंबाई ही होगी, बस खुद की लंबाई होगी। हाँ तो x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति अथवा खंभे को पार करने में लगा समय इतना ही समय लगा जितना उसे अपनी दूरी तय करने में लगेगा। तो यानी अपनी चाल से x मीटर दूरी तय करने में लगा समय, जितनी जितनी देर में वो अपनी लंबाई की दूरी तय कर लेगी उतनी देर में वो आदमी को तय कर लेगी, यानी दूरी बटे चाल इतना समय आ जाएगा। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे, दूरी कितनी है, दूरी है x और चाल है उसकी खुद की चाल, तो दूरी बटे चाल, तो इसका समय आ जाएगा जो एक आदमी को कितनी देर में वो क्रॉस कर जाएगी। दूसरा देखते हैं बच्चों, x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय। x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय। देखो इसकी लंबाई x मीटर हो गई, इसकी चौड़ाई लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी वस्तु को इसकी चौड़ाई कितनी होगी, y मीटर हो गई। अब दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, खड़ी गाड़ी आदि, वो जब कोई रेलगाड़ी मान लो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो मैंने बताया था अपनी लंबाई को और साथ में प्लेटफॉर्म को दोनों को की जो लंबाई जुड़ेगी वो कुल दूरी होती है। तो कुल दूरी क्या होगी, दोनों की दूरियां जुड़ जाएगी, कुल दूरी और बटे उसकी चाल रेल की, तो इतने सेकंड, जो कुल दूरी बटे चाल मतलब इतने सेकंड जो भी समय आएगा, तो समय बराबर होगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। और दूरी क्या हो गई, दूरी हो जाएगी इसमें बच्चों कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ के और जो रेल की चाल से भाग कर देंगे तो उसकी दूरी आ जाएगी, वो सॉरी इसका समय आ जाएगा। अगली चीज मतलब ये बेसिक है बच्चों, अगर ये आपके समझ आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन यहीं पे बेस्ड आएंगे बच्चों, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। माना किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसी दिशा में, दिशा अगर एक है यानी दोनों सेम पटरियों पे है, सेम मतलब सॉरी दोनों अलग अलग पटरी पर है बच्चों, एक इस पटरी पर है एक इस पटरी पर, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ये भी इधर से इधर को जा रही है, ये भी इधर से इधर को जा रही है, दिशा सेम है, तो कोई चलायमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की दूसरी की y किलोमीटर प्रति, चलायमान कोई भी हो सकता है। देखो चलता हुआ आदमी की जो किलो चाल होगी वह भी जुड़ेगी, क्योंकि आदमी की चाल है, आदमी की जो लंबा चौड़ाई है वो भले जीरो है लेकिन आदमी की 4 काउंट होगी बच्चों। तो अगर एक ही दिशा से आ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा से जा रहे हैं तो क्या करेंगे जा रही है, तब गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल, यानी कि उस गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल का मतलब है कि ये मान के चलो कि गाड़ी जो है मतलब सापेक्ष का मतलब है वो जो एक दूसरे से मतलब पहला दूसरे से कितने तेज जा रहा है, पहला दूसरे से या दूसरा पहले से, उनमें उनकी जो चालों में अंतर है वो कितना है। तो उनके चालों में, क्योंकि देखो अगर ये एक दूसरे को उनको काटना है तो जो ज़्यादा तेज चल रही है तो वो आगे निकल जाएगी। ज़्यादा तेज का कैसे पता चलेगा, ज़्यादा तेज वाली में से कम तेज की घटा देंगे, कितनी तेज चलेगी उतनी तेज वो, यानी अगर एक ही साइड में अगर दोनों चल रही है तो उनकी चालें घट जाती है। अगर विपरीत साइड में दोनों आ रही है, अगर दो मान के चलो जैसे ये सेम है, इससे अगला ऐसे ही है, अगर एक ही दिशा में है तो क्या होगी, चालें घट जाएगी बच्चों, सापेक्ष चाल मतलब जो सापेक्ष चाल निकालने के लिए, यानी चालों का अंतर निकालने के लिए क्या होगा, उनकी चालें घट जाएगी। अब क्या होगा कि मान लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घटेगी, अगर दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो चालें जुड़ जाएगी। जैसे ये इस दिशा से आ रही है और ये इस दिशा से आ रही है और ये दूरी है और ये कहे कि इस दूरी को दोनों कितने समय में क्रॉस कर लेंगे, तो दोनों इस दूरी को कितने समय में क्रॉस करेंगे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और दूरी है चाल बटे दूरी समय आ जाएगा। दूरी चाल क्या हो जाएगी, इसकी भी चाल जुड़ जाएगी इसकी भी, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड से आ रहे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और दूरी बटे चाल वह समय आ जाएगा। ये सेम इसी प्रकार है ये दोनों एक दूसरे के उसमें चल रहे हैं, अगर ये कुल दूरी इनसे तय करने को बोला जाए तो ये कितने सेकंड में तय करेंगे, कितने सेकंड में तय करेंगे इस दूरी को, इनकी चालों को घटाकर जो समय जो क्या आएगा, इनकी चालों को घटाने के बाद में जो भी चाल आएगी इस दूरी को उस चाल से भाग कर देंगे, वो इतने सेकंड में वो तय करेंगे दोनों।
तो मेन मुद्दा ये है बच्चों कि दिशाएं अगर एक सेम दिशा से दोनों आ रहे हैं और एक सेम दिशा को जा रहे हैं तो घटेगी चालें, और विपरीत दिशा से आ रही है तो चालें जुड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो सॉरी अगला बेसिक का अगला टाइप देखते हैं इसमें। माना ए मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा b मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में समांतर पटरी पर y मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। देखो a मीटर लंबी रेलगाड़ी, पहली दूरी x मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई जा रही है, तथा b मीटर लंबी दूसरी दूरी इसी दिशा में दिशा सेम है, विपरीत दिशा में नहीं है, इसी दिशा में समांतर पटरी पर, जैसे मैंने अभी बताया था कि पटरी क्या है, दोनों के समांतर है, और ये भी इसी साइड को जा रही है और ये भी इसी साइड को जा रही है, y मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। तो अगर वे तेज गति द्वारा धीमी गाड़ी को पार करने में लगा समय क्या होगा बच्चों? तेज गाड़ी द्वारा धीमी गाड़ी को पार करने में लगा समय क्या होगा? एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे बच्चों? एक दूसरे को पार करने में इनका समय लगेगा कि इन दोनों की क्या होगी? इन दोनों की क्या होगी बच्चों? दूरी जुड़ जाएगी। इन दोनों की दूरी ये जो इसकी लंबाई जुड़ के क्या होगी? कुल लंबाई आ जाएगी। ये कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी क्या होगी? ये तो लंबाई बोलता है दोनों की, लेकिन मैं कुल दूरी बोलता हूँ। इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई भी है, कुल दूरी इतनी आ गई। और जो हमारा जो सापेक्ष चाल बोलता है इसको गणित वाला, और मैं बोलता हूँ कि शेष चाल। आपसे समझाने के लिए शेष चाल, यानी जो कि एक दिशा में है तो जो ज़्यादा है उसमें बड़ी में से छोटी घटा के जो शेष चाल बचेगी वो x माइनस के y बच जाएगी, क्योंकि दिशा सेम ही है। तो शेष कुल दूरी को शेष चाल से हम भाग दे देंगे तो इतने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। इतने समय में बच्चों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। यदि विपरीत दिशा में आ रही हो, यानी रेल की पटड़ी ये है, एक रेल की पटड़ी है, एक ये है, और एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी? एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? इसकी भी चाल जुड़ जाएगी तो कुल चाल क्या हो? देखो पटड़ियों की जो रेल की दूरियां है वो उन दोनों रेल की जो लंबाई है उन दोनों की लंबाई जोड़ के कुल चाल आएगी। एक ही दिशा में हो चाल, अलग अलग दिशा में हो चाल, दोनों की लंबाई जोड़ के कुल दूरी आती है। और अगर विपरीत दिशा में है तो अब की बार चाल जुड़ जाएगी a प्लस बी बटे एक्स प्लस के y, क्योंकि x क्या है? इसकी चाल है और y इसकी चाल है। तो इनकी कुल लंबाई जुड़ के टोटल दूरी आ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ के। और जो इनकी चाल होगी वो चाल क्योंकि विपरीत दिशा से आए हुए हैं तो इनकी चाल भी जुड़ जाएगी। तो एक दूसरे को पार करने में कुल दूरी बटे कुल चाल, तो इतना समय लग जाएगा बच्चों। तो समय बराबर मैं जैसे बताया था कि कुल दूरी क्या होगी इसकी? कुल दूरी हो गई a प्लस बी, और कुल चाल हो गई बच्चों, टोटल चाल इनकी औसतन चाल बोलो या कोई टोटल चाल हो गई इनकी x प्लस के y। तो फार्मूला वही है, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो वही a प्लस बी बटे एक्स प्लस के वाई, इतना समय आ जाएगा बच्चों। अगला टाइप देखते हैं बच्चों। यदि किसी बस की बिना रुके चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा, रुकने के समय को सम्मिलित करके इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटा रुकेगी इतने मिनट प्रति घंटा। देखो इसमें क्या है, वो कहेगा कि भाई बीच में हर मिनट के बाद में, हर घंटे के बाद में इतने मिनट रुक जाती है, हर घंटे के बाद में इतने मिनट रुक जाती है। तो अब ये बताओ कि उसकी बस की जो है जो बिना रुके चाल, वो मतलब हर घंटे की कितने मिनट रुकी, वो हर घंटे कितने मिनट रुकी। तो उसे निकालने का सूत्र ये है, इसको सूत्र को ही याद रखो बच्चों। तो इसका सूत्र होगा दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा घंटे के मिनट बना लेंगे 60 मिनट। दोनों की चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, भाई दोनों चालों का अंतर मतलब रुक के चाल चल रही है, जो बिना रुके चल रही, दोनों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा 60, ये इसका
सूत्र है बच्चों जल्दी निकालने के लिए। तो अगला जो इसका टाइप है, यदि दो वस्तुएं दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले और बीच में कहीं एक दूसरे से मिलने के बाद मिल लिए। अब देखो ये एक दूरी है, ठीक है, ए इधर से चला, बी इधर से चला, ये यहाँ पे ये यहाँ मिल गया और ये यहाँ मिल गया। अब यहाँ मिलने के बाद ये क्या हो गया, उल्टे चल दिया अपना, वापस हो गए, ये भी वापस हो गया। तो ये कह रहा है मिलने के बाद हमें T1 और T2 समय में अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गए, या जहाँ से चले थे वहाँ पहुंच गए। तो पहले की चाल बटे दूसरी चाल u/v होगा बच्चों, इनको लगा समय का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या क्यों हुआ अंडर रूट बच्चों, क्योंकि इन्होंने सेम दूरी दो बार तय की, इतनी गए इतनी वापस है। तो इसका वर्ग वर्ग के हिसाब से अंडर रूट है, इतनी गए इतनी वापस आ गए, तो वर्ग के हिसाब से अंडर रूट है। इनकी गति, इसकी चाल बटे इसकी चाल बराबर क्या होगा, अंडर रूट T2 बटे T1। तो इस तरह बच्चों ये इसका बेसिक था। तो आशा करता हूँ बेसिक समझ आया होगा। अगर बेसिक समझ में आया है तो बच्चों इस रेल के बेस्ड क्वेश्चन में फिर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।